नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हमने श्रवण किया था माघ मास महात्म्य के 26वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म हो या फिर पुण्य कर्म हो, व्यक्ति को अवश्य ही वह चुकाने पड़ते हैं। यदि मनुष्य ने किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो कि गलत है या पाप युक्त है, भगवान श्री हरि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल तो अवश्य ही देते हैं। व्यक्ति किसी भी पीड़ा को यदि इस जन्म में प्राप्त करता है और उसे इस बात का कदापि भान नहीं होता है कि उसने ऐसा कोई भी कार्य किया हो जो उसे इस प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, तब इसका सीधा संबंध हमारे पूर्व जन्म से ही होता है। अवश्य ही हमने पूर्व जन्म में ऐसे कार्यों को किया है, ऐसे पाप कर्म किए हैं जो इस जन्म में हमें अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित रखते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक सारस, सारसी और बंदर की कथा जानी, जिसने पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से ही इस जन्म में बंदर का स्वरूप, सारस और सारसी का स्वरूप पाया था। दोस्तों, उनकी कथा में हमने यह जाना, एक राजा जो अपने पथ से भ्रमित हो गया था, उसने प्रजा को अनेक प्रकार से कष्ट दिए। उन कष्टों की वजह से प्रजा त्राहिमाम हो गई थी और उस प्रजा के त्राहिमाम होने की वजह से राजा को इस जन्म में एक अलग ही योनि में जन्म लेना पड़ा, जो कि बानर का था। और बानर की क्या दशा होती है यह तो हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही उस सारसी की कथा भी हमने सुनी, जिसने पूर्व जन्म में किसी को दान करने के उद्देश्य से जो अन्न दिया गया था राजा के द्वारा, उसे उसने स्वयं ही ग्रहण कर लिया गलत इरादों के द्वारा। इसकी वजह से इस जन्म में उसे सारसी यानी कि सारस का स्वरूप प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों को जानने के पश्चात वानर और सारस ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि वह इस प्रकार के किसी भी कार्यों को नहीं करेगा, ना ही किसी को पीड़ा पहुंचाए, ना ही किसी का अपमान करे और ना ही उसके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। यह संकल्प लेते हुए उन दोनों ने आगे के भविष्य को देखना आरंभ किया। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे। भगवान श्री हरि लीलाओं के स्वयं रचयिता माने जाते हैं। भगवान श्री हरि प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने का सही और उचित मार्ग दिखलाते हैं। बस जरूरत है हमें उन मार्गों पर चलने की, हमें अपने हाथों को उनके चरणों तक पहुंचाने की। सिर्फ इतना सा करने मात्र से ही हमें सही मार्गदर्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। अपने आप को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, तब श्री हरि की आराधना करना आरंभ कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि फिर आपको रास्ते या पथ दिखलाई ना देने लगे। आइए आगे की कथा आरंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेत आगे कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल रखा है उससे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महात्म्य सुन रखा है। इस पवित्र जल के बारे में इतनी महिमा सुनी है कि क्या कहूँ। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए यह जल तुमसे मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अत्यधिक दुखी और पीड़ाओं से ग्रसित हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस को मैं प्राप्त हुआ। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने बड़ा ही पुण्य कार्य किया कि उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व का त्याग करके सद्गति को प्राप्त हो गया। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ।
मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थलों में बहुत ही बड़े बड़े दान लिए हैं और उनका प्रायश्चित मैंने नहीं किया। इसी वजह से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल का मिलना भी अति दुर्लभ माना जाता है, दुख और पीड़ा को प्राप्त वहाँ पर कर रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय यदि आप मुझे यह जल दे देते हैं तो मेरे प्राणों को रक्षा प्राप्त होगी। यह जो मेरे कंठ तक आ गए हैं, इसे बचा लो। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा कदापि नहीं करता है। इस पर देवदूती कहने लगे। उस प्रेत के इस प्रकार के वचन को सुनकर के वह ब्राह्मण अत्यधिक विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा, संसार में पाप और पुण्य के फल तो अवश्य ही आते हैं। देव, दानव, मनुष्य, मकोड़े, कीड़े और भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता, ये सभी चीज़ें कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय के द्वारा धन को इकट्ठा किया है, वह धन्य है और उसके जीवन में सदैव सुख बने रहते हैं। यह सुनकर के प्रेत गदगद वाणी में आगे कहता है, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, सभी चीज़ों के ज्ञाता हैं। आप मुझको जीवन के आधार का जल इस प्रकार से दे दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगे, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं यह जल उनके लिए ही लेकर आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है, इससे मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके ही माता पिता के लिए फिर मैं यह जल लेकर जाऊंगा। लोमेश ऋषि आगे कहते हैं, इस प्रकार से उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का वह जल उस प्रेत को भी दिया। उस प्रेत ने भक्ति और प्रीतिपूर्वक उस जल का सेवन किया। उसी समय वह प्रेत योनि प्रेत शरीर को त्याग करके दिव्य देहधारी प्राप्त हुआ। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से ही वह प्रेत मुक्ति को प्राप्त हो गया। हम गंगा जल के इस गुण का वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। जिस गंगा जल के गुण का वर्णन ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं, उस जल का वर्णन हम क्या कर सकते हैं। महादेव जी ने इस जल को मस्तक पर क्यों धारण कर रखा है। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से ही रंग गया हो, वह गंगा जल के बिना तो बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकता, उसके पाप धुल ही नहीं सकते हैं। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी होती है। जिस जल को स्पर्श करते ही प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त को प्राप्त हो गया। जो गंगा जल में स्नान करता है वह परम पद वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी और रिश्तेदार लोग गंगा जल से तर्पण करें पितरों के लिए, तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्गलोक को जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं। गंगा जल के समान मुक्ति प्राप्त करने का दूसरा कोई अन्य साधन तो नहीं हो सकता है। वह प्रेत फिर वहां से चला गया और फिर 1 मास पश्चात माघ मास आया। फिर उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार ही गंगा यमुना के संगम पर स्नान किया। इससे पिशाच शरीर को धारण किए हुए भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रव्य देश का राजा गंधर्वों द्वारा सेवित उत्तम विमान पर बैठ करके इंद्रपुरी चला गया। सो उसने भी मुक्ति प्राप्त की। हे द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह इतिहास पापों का इतना जल्दी नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तुम भी सद्गति प्राप्त करने के लिए प्रयागराज चलो। वहाँ पर हम ऐसे स्नान को धारण करेंगे, ऐसे स्नान को करेंगे जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना जाता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाशों को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश ऋषि के मुख से अमृत में इस मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत का पान ही कर लिया हो, वह इतना अधिक प्रसन्न हुआ। ऐसा लगा जैसे सांसारिक सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पार लग गई हो।
इन्हीं के साथ ही सब ने दक्षिण दिशा की ओर अब प्रस्थान किया। माघ मास महात्म्य की यहीं पर हम 27वें अध्याय का समापन करते हैं। कल के वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और सुनेंगे माघ मास महात्म्य की 28वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि की लीला के नामों का स्मरण करने मात्र से ही, उनके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही शरीर में दिव्य ऊर्जाओं का संचार होता है। यह ऊर्जाएं हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती हैं। यही रास्ते वह हैं जो प्रभुत्व को प्राप्त करने आने वाले होते हैं। बस भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करें, उनके महात्म्य का श्रवण करें, खुद भी सुने और दूसरे को भी सुनाएं। धर्म और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ हम आगे की कथा जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।